चुनाव का पैटर्न तो वैसे मुद्दा विहीन ही रहा। ना विकास का मुद्दा दिखाई दिया, ना रोजगार का मुद्दा दिखाई दिया, और ना ही आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा दिखाई दिया। आधार विहीन चुनाव कह सकते हैं इसे। मुद्दा कोई भी नहीं था। भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस दिखी, उनको लगा कि हम जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है पूरी तरीके से ऐसा लगा जैसे निराशा से डूबी हुई है। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट पे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अजय भट्ट को दोबारा से प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को प्रत्याशी बनाया है, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। चलिए इस संबंध में हम खास बातचीत करेंगे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से और जानेंगे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का क्या हाल है और इस बार जो चुनाव है वो किसके पक्ष में जाने वाला है। चलिए बात करते हैं और जानेंगे क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। शिवम जी, ये बताइए कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का क्या पैटर्न था इस बार वोटिंग का? देखिए, पैटर्न की अगर बात करें तो पैटर्न होता है कि मुद्दे, विकास के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, ये इस तरीके से कोई भी पैटर्न हम चुनाव में, पूरे चुनाव में नजर नहीं आया। भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस दिखी, उनको लगा कि हम जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है पूरी तरीके से ऐसा लगा जैसे निराशा से डूबी हुई है। उनके शीर्ष नेतृत्व जो भी है, जो चुनाव लड़ाने को थे, वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि ओवरऑल चुनाव जो था वो मुद्दों से छिन रहा है, यहाँ पर मुद्दे नहीं दिखाई दिए। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश चंद्र है। कैलाश जी, ये बताइए कि इस बार आप गली गली घूमे, प्रचार में आपने कवर किया चुनाव, क्या लगा, क्या पैटर्न था चुनाव का इस बार? चुनाव का पैटर्न तो वैसे मुद्दा विहीन ही रहा। ना विकास का मुद्दा दिखाई दिया, ना रोजगार का मुद्दा दिखाई दिया, और ना ही आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा दिखाई दिया। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। चलिए कुछ और पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या चुनाव का पैटर्न था और जैसे कि चुनाव की कवरेज के दौरान कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जो मुद्दे जनता के बीच काफी चर्चित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सक्सेना है। राज जी, ये बताइए कि कौन सा पैटर्न था इस बार चुनाव का, किस आधार पर लोगों ने वोट किया? आधार विहीन चुनाव कह सकते हैं इसे। मुद्दा कोई भी नहीं था। भाजपा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दी। वहीं कांग्रेस का जो आलम था वो हताशा भरा था। बड़े नेता नहीं दिखाई दे रहे थे लोगों के बीच। उन्होंने विपक्ष की भूमिका जिसे कह सकते हैं वो निभाई ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस बार चुनाव किसी आधार पर लड़ा गया। इस बार चुनाव परसेंटेज काफी कम रहा पिछली बार की तुलना में। क्या लगता है आपको, क्या असर, किस पे असर पड़ेगा इसका? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से भाजपा ने बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख इनको मैदान में उतारा था कि जिससे कि वो वोट परसेंटेज को इफेक्ट कर सकें। जो पिछली बार वोट परसेंटेज रहा था वो उस पर ऊपर जाना चाह रहे थे, ये प्रयास उनका यही था। लेकिन आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि इतनी बड़ी टीम खड़ी करने के बावजूद भी वोट परसेंटेज घटा, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे भाजपा को इससे नुकसान है। कांग्रेस तो वैसे ही आप देख रहे थे कि चुनाव में कहीं दिखाई नहीं देना चाह रही थी। मैदान में जो प्रत्याशी उतारा गया उसका चेहरा नहीं था। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं, वो 5 साल पहले दिखाई ही नहीं दिए थे। एकदम मैदान में उतारा गया। जनता को उनके बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में पता ही नहीं था। वो क्या काम करेंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, उन पे उसको जानकारी नहीं थी। तो उन्हें कितना वोट करेंगे। दूसरी तरफ अजय भट्ट थे, उन्होंने कितने काम किए, उनको आधारभूत अगर दोनों को मिलाकर के बात करी जाए तो उस हिसाब से उन्होंने काम ही नहीं किया। और ये चुनाव आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि विपक्ष भी उस ढंग से नहीं लड़ पाया, इसी वजह से कमजोर दिखाई दी है। क्या मोदी की रैली का कुछ असर दिखाई दिया? मैं इस बात पे स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मोदी की रैली भी कहीं ना कहीं उसमें भीड़ जुटाने में भी कम रहे। ये चर्चा का विषय बना रहा। लगातार चर्चा हुई मोदी के कार्यक्रम के बाद। स्पष्ट रूप से ये बात होती रही कि जो पिछली रैलियों में उनके यहाँ भीड़ होती थी, मोदी के आगमन पर जो लोगों में उत्साह होता था, वो इस बार नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या आज ये जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हीं के खिलाफ कुछ ऐसा माहौल था जिसके कारण इस तरह की जो निराशा दिखाई दी? नहीं, देखिए, अब अगर आप ये बात करेंगे कि भाजपा के प्रत्याशी के प्रति बात करेंगे तो अभी तक जितना चुनाव हो चुका है, अब देखिए ना, हर जगह ही वोट परसेंटेज कम है। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जा रहा है। तो जो नाराजगियां हैं, जो गुस्सा है, वोटर ने वोट परसेंटेज को इफेक्ट करके दिखाया है। अच्छा, यहाँ का क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार यहाँ पे? देखिए, जीत हार का तो आंकड़ा स्पष्ट रूप से यह है कि जनता ने किसको मतदान किया है, कितना मतदान किया है, ये तो सवाल वहां स्पष्ट होगा। नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, अंतराल मैं जहां तक आकलन कर पाया हूं, अंतर बहुत कम होगा, ये स्पष्ट है, क्योंकि मतदान कम। जीतेगा कौन?
जीत का आंकड़ा मैं इतना स्पष्ट नहीं कर सकता। कारण है ना, आप समझने के प्रयास कीजिए कि मतदाता इस बार मन में बनाए बैठा था, तो स्पष्ट रूप से कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कह पाना कि भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल सवाल साहब। उत्तराखंड में 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद जीते थे और 5 सीटों पे भाजपा का कब्जा था। इस बार क्या लगता है कितनी सीटों पे भाजपा का कब्जा रहेगा? संभावित मुझे लगता है कि 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा हो सकता है। मतलब 2 सीटों दो को सीटें कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े इस तरह के उठ करके आ रहे हैं लगातार, तो उनसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में सरकार, केंद्र की सरकार के जो 2 सदस्य अतिरिक्त जाने थे वो कहीं ना कहीं चुकेंगे। कौन कौन सी लोकसभा है वो? देखिए, इस पर भी बड़ा ये पेचीदा सवाल है। ये स्पष्ट रूप से पेचीदा सवाल है। यहाँ की स्थिति भी पेचीदा ही दिख रही है। वोट परसेंटेज कम है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अजय भट्ट जी को लेकर के भी नाराजगियां थी कि वो अपनी 5 साल की उसमें बिल्कुल जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए थे। तो यहाँ पे भी एक पेचीदा सवाल क्या है। सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए थे, ये भी मुद्दा था? निश्चित रूप से मुद्दा, देखिए, विकास कार्य नहीं होंगे तो मुद्दा बनेगा ना। आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब आप काम नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, जब आप जनता के बीच नहीं पहुंचे तो आपको समस्याएं कैसे बताएं? आप दिखाई नहीं दिए। पहला गुस्सा तो यही है कि आप दिखाई नहीं दिए, और वहीं दूसरी ओर इन बातों को ढकने में भाजपा के कार्यकर्ता भी पीछे नजर आए। तो एक बड़ा विषय यह भी है वोट परसेंटेज कम होने का, दूसरी ओर सांसद प्रत्याशी के रूप में उतारने के बाद उनका मैदान में जनता के बीच ना पहुंचने का। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं उन्हें पीछे ले जाएंगे। ये बताइए कि इस बार वोट परसेंटेज यहाँ पे कम रहा था, तो उसका किस तरह का असर दिखाई देगा और क्या लगता है आपको कि वोट परसेंटेज घटने से जो चुनाव का जो रिजल्ट है उस पर किस तरह का असर दिखाई देगा? निश्चित तौर पर हार जीत के आंकड़े में फर्क आएगा। जो पहली जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिली थी, वो आंकड़ा तो मैं लगता हूँ चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो या भाजपा के प्रत्याशी हो, कोई भी इतना बड़ा आंकड़ा लेके हार जीत में अपना वर्चस्व नहीं लहरा पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों को आधार बना के जनता ने वोट किया? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्थानीय मुद्दे तो नदारद रहे। यहाँ इस समय एक ही मुद्दा रहा, स्थानीय नेताओं की ज़्यादातर बात करें तो उनके अपने मुद्दे छाए रहे आम जनता के बजाय। कांग्रेस और भाजपा की चुनाव प्रचार की बात करें, चुनाव टीमों की बात करें, तो कौन सी पार्टी ऐसे थी जो चुनाव प्रचार अपना उन्हें कैंपेन अच्छा किया या जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा गए? या मोदी की रैली की बात करें तो उसका किस तरह से असर दिखाई दिया लोगों में? देखिए, जहाँ तक चुनाव प्रचार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हालांकि बूथ टू बूथ हर व्यक्ति मौजूद तो था, लेकिन जिस हिसाब से उसके द्वारा कार्य करना चाहिए था वो कार्य करते हुए नहीं दिखाई दिए। जबकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्लानिंग बना रखी है मतदाताओं को बूथ तक लाने की और अपने पक्ष में वोट डलवाने की। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार जो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट है, कौन सी पार्टी का कब्जा हुआ इस पे? ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी का इस सीट पर कब्जा होगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूँ कि मतदाता अभी तक खुलकर ये नहीं कह पा रहा कि हमें इस मुद्दे पर वोट किया, क्योंकि मुद्दों पर ये आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वोट किधर गया। जब मुद्दा ही मतदाता नहीं बता रहा तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे उसने वोट किसे दिया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 लोकसभा सीट में 2014 में और 2019 में जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इस बार जो 2024 का चुनाव है उसमें कितनी सीटें भाजपा की आती दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, वैसे तो ये बड़ा कठिन सवाल है और लंबी एनालिसिस का मामला है, और हालांकि हम अपने उधम सिंह नगर और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से बाहर का आकलन नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जो डिटेल आ रही है या जो मित्रों से पता लग रहा है उसमें लग रहा है कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी पीछे रहने की संभावना है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उन पत्रकारों से, और जानेंगे कि यहाँ जो वोट परसेंटेज घटा था उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह का असर इस बार चुनाव के परिणाम पे वो डालेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार जो है वोट परसेंटेज लगभग 7% घट गया था, उसका कितना असर दिखाई देगा रिजल्ट पे? देखिए, रिजल्ट पे तो कुछ पिछली बार जो जीत हुई थी, अजय भट्ट की जीत हुई थी यहाँ से, दोबारा वो इस बार चुनाव लड़े हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक अजय भट्ट चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे, लेकिन जीत का अंतर जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा। अगर आप बात करेंगे तो पिछले चुनाव में आप देखेंगे उनके जीत का अंतर जो था 3,39,000 वोटों का था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अंतर कम होगा।
और जो मुद्दे हैं वो जो मुद्दे विहीन तो था ही चुनाव, तो इसलिए ये अंतर कम होगा। अंतर कम होने के पीछे कौन से कारण हैं जो आपको लगता है कि ये कारण थे जिसके कारण भाजपा कमजोर दिखाई दे रही है? देखिए, अंतर कम होने का कारण लगातार हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वोट प्रतिशत कम हुआ है। वोट प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो जहाँ से प्रकाश जोशी जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिस सीट से वो आते हैं, कालाडूंगी या हल्द्वानी की अगर बात करें, तो वहाँ पर भी वोट प्रतिशत वो बढ़ाने में वो मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में कामयाब नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें कि पिछले चुनाव में तो वहाँ पे 70% जो मतदान हुआ था, अगर हल्द्वानी की हम बात करें, इस बार वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो अगर कम हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो भाजपा को मिलेगा, क्योंकि वो उस सीट से आते हैं। तो ये जो वोट का प्रतिशत जो कम हुआ है उसका जो कहीं ना कहीं वो असर दोनों तरफ देखने को मिलेगा। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे थे जिसके आधार पर जनता ने वोट किया? और अगर मोदी रैली की अगर हम बात करते हैं तो मोदी की रैली का कितना असर दिखाई दिया? देखिए, पूरे चुनाव में लगातार ये बात होती रही है कि चुनाव जो है मुद्दा बीन रहा है, लेकिन एक बात आप देखिए कि प्रकाश जोशी जी जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उन्होंने एक मुद्दा लगातार उठाया है कि सांसद जो यहाँ से थे वो अपनी सांसद निधि को पूरी तरीके से खर्च नहीं कर पाए। हमने पेपर्स में भी कई बार देखा, उनके बयान आए कि उन्होंने ये लगातार आरोप लगाया है कि वो सांसद निधि को अपनी खर्च नहीं कर पाए, लेकिन इस मुद्दे को वो जमीन पर भुना नहीं पाए, केवल पेपर और अखबार तक ही सीमित रहे, वो बयानबाजी तक सीमित रहे, जनता के बीच में वो ये जनता को कन्विंस करने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं दिखे कि हाँ, सांसद ने आपके चुनाव से पहले यहाँ पर काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस को ही होगा। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा तो कोई दिखा नहीं इस पूरे चुनाव में। आपने सुना कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के जो पत्रकार हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो इस बार का जो लोकसभा चुनाव है मुद्दा विहीन था, लेकिन जनता ने जो वोट परसेंटेज घटने का कारण है, जनता में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर कुछ नाराजगियां थी और भाजपा कार्यकर्ताओं की उदासीनता भी इसके लिए एक प्रमुख कारण बनी, जिसके कारण यहाँ वोट परसेंटेज घटा और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी है अजय भट्ट को हो सकता है। लेकिन फिर भी पत्रकारों का यह कहना है कि जीत जो है भाजपा के प्रत्याशी की निश्चित है। उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट।